السلام عليك يا أبا عبد الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعلى محمد السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور الله ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وعالانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفى عند لطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين من النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावद बुलंद सलवात। मेरी छोटी सी डायरी रखी है, जहाँ मैं बैठा हूँ, छोटी सी डायरी, जल्दी लेकर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे बूज़री या अली, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व
अजदाद गरीब नवाज पर एक मरतबा और सलवात अल्लाह। वशम्स वज़ुहा जो है चेहरा हसन का है। वशम्स वज़ुहा जो है चेहरा हसन का है। कुरान पाक पढ़िए क़सीदा हसन का है। कुरान पाक पढ़िए क़सीदा हसन का है। हल्के खुदा हो या के खुदा कुरान है गवाह। हल्के खुदा हो या खुदा कुरान है गवाह। जो भी है मुस्तफा का वो शैदा हसन का है। जो भी है मुस्तफा का वो शैदा हसन का है। अरे शेर देखिए आज साहब, ज़ेरे कदम है जिसके दाना की बुलंदियाँ। वकान काबा कौसैन औ अदना, जिसके कदमों के नीचे हैं। ज़ेरे कदम है जिसके दना की बुलंदियाँ, उनके ही दोष पाक पे पाया हसन का। लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या प्यारे नबी के सदक़े में पलती है कायनात। प्यारे नबी के सदक़े में पलती है कायनात। पाला नबी को जिसने वो दादा हसन का है। पाला नबी को जिसने वो दादा हसन का है। और एक रिवायत माविया परस्त पेश करते हैं कि माविया हर साल इमाम हसन को 3 लाख दिरहम भेजता था। वो हाजी साहब को वो वीडियो में वो जो पीर बना बैठा वो भी ये कह रहा था, देने बड़ा एहसान बता रहा है। वो एहसान सुनो, कुछ दे रहा था अगर तो ये एहसान है भला। कुछ दे रहा था अगर तो ये एहसान है भला। जो कुछ है तेरे पास वो सारा हसन। पूरे हुकूमत तो हसन ने दी, उसमें से अगर तू नमक दे दिया तो क्या ये एहसान थोड़ी हुआ। अब ये लिख रहा हूँ, रास्ते में इतने शेर हुए तो सलवात पढ़े। वह शम्स व ज़ुहा जो है चेहरा हसन का है। कोई एतराज कर दे ये तो रसूल की शान में। वह शम्स चेहरे रसूल, वह ज़ुहा रूए पाक
तो ये भूल न जाना कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सर से लेकर सीने तक हसन मेरे मशाबा है और सीने से तलवों तक हुसैन मेरे मशाबा है। तो जो मशाबा रसूल कह दे कि यहाँ तक मेरे जैसा है, मुझसा है, मैं हूं, बल्कि मैं ये कहूं कि इमाम हसन आधा रसूल है, आधा रसूल इमाम हुसैन है कि नहीं है? खुद रसूल ने बताया। तो अब जो चेहरे हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है वही चेहरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम है। तो आज वक्त भी कम है और ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। यहाँ 5 लोग बैठे तो मजलिस पढ़ेंगे, मजमे से हमको वो नहीं है 1 लाख का मजमा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अफसोस ये होता है कि अगर आज यौम आज़ादी होती तो 6 बजे आँख खुल जाती है ना। दुनिया की, मुल्क की आज़ादी की वक्त तो पूरी पाबंदी रहती है, कपड़ों का प्रेस रात में हो जाती है, सारी तैयारी वक्त से पहले होती है, झंडे को सलामी देने, अरे उसमें भी बहुत से सोए रहते हैं, मगर ये मुल्क की आज़ादी में बराबर उठते हैं। मगर जहां आखरत की नजात मिल रही है, आखरत की आज़ादी मिल रही है, उस परचम को सलामी देने के लिए अभी तक कोई मौजूद है। ये परचम है जो यहां भी है वहां भी रहेगा, और जिसके लिए तुम उठ रहे हो यही खत्म है। कल दूसरी हुकूमत आ जाए, दूसरा कब्जा हो जाए, मुल्क किसी और के हाथ में, खुदा ना करे ऐसा हो। मैं एक बात बता रहा हूं, तब्दीली होती है ना, मगर ये आलम बदलने वाला नहीं है। इस परचम का साया यहां लेना है तो वहां भी लेना है। तो अजीजान मोहतरम, मजालिस का बहुत एहतराम किया करो। गवर्नर आ जाएगा बराबर पहुंच जाएंगे वक्त पर। यहां पर कायनात का मिनिस्टर आ रहा है, वक्त से पहले यहां मौजूद होते हैं वो, जिनकी मजलिस है, और हम लेट आए, हम ना आए, बहुत अफसोस की बात है। खैर, मौला तबारक ताला तौफीक अता फरमाए कि फ़र्श अज़ा की अज़मत और मजालिस की अज़मत समझने की, और इसमें वक्त से पहले एहतमाम के साथ, वज़ू के साथ, एहतराम के साथ शिरकत करने की। खुतबे के बाद मैंने कहा बहुत मशहूर सूरा है, सूरह 3, अक्सर लोगों को हिफ्ज़ होगा। 30वां पारा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ये वाव जो लगा हुआ है यह कसमिया है। अल्लाह कह रहे कसम है 3 की, कसम है जैतून की, कसम है तूर सीनीन की, कसम है बलद अमीन की। अब दुनिया वालों ने जो इसका तर्जुमा किया है, 3 से मुराद अंजीर, जैतून से मुराद, जैतून एक फल है जिससे तेल निकलता है, खाने में भी इस्तेमाल होता है। तूर सीनीन से मुराद तूर सीना मुराद ले लिया, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। बलद अमीन मक्का मुअज़्ज़मा। ये दुनिया वालों की तफसीर तर्जुमा है। अब आइए कुरान को अहले कुरान से, अहले कुरान से मुराद जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ, या वो जो खुद बोलता कुरान है। जब छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद से इसका मतलब पूछा गया तो आपने फरमाया अत्तीनुल हसन। 3 से मुराद अंजीर नहीं है, 3 से मुराद हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। अत्तीनुल हसन व जैतूनुल हुसैन व तूर सीनीन अमीर अल मोमिनीन व हाज़ल बलदिन अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह कसम खा रहा है ना, किसकी कसम खाएगा? अल्लाह अल्लाह हो के कसम खा रहा है। लब्बैक या हसन मौला, 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 लब्बैक या माइक चालू हो जाए तो काफी है, ये हो जाए बस। लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक या हसन मौला, लब्बैक। ये जलना चाहिए, लाइट जले नहीं जले। सलवात पर मोहम्मद। वाव जो है ये कसम है। परवरदिगार आलम कसम खाएगा तो क्या अंजीर की खाएगा? सारी दुनिया की नेमतें रसूल आले रसूल के सदके में पैदा हुई हैं। सदका आले रसूल नहीं खाते, अल्लाह उनकी कसम खाएगा। आले रसूल सदका नहीं खाते, खुद उनके सदके में बनी हुई चीज की अल्लाह कसम खाएगा। हाँ, कसम उसकी खाएगा कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम ना होते तो मैं नहीं पहचाना जाता। तो अब अल्लाह ऐसों की कसम खाएगा ना। वो तीन कसम है हसन की, वह जैतून कसम है हुसैन की, वह तूर सीनीन कसम है अमीरुल मोमिनीन की, हाज़ल बलदिल अमीन कसम है रसूल मकबूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की। तो अल्लाह कसम खा रहा है वजह कायनात की, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक हुई, जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ने कायनात को बनाया। तो ये दुनियादारों का काम यही है, कुरान तो बदल नहीं सकते, तर्जुमा बदलते हैं। अब तीन का मतलब वही है अंजीर, मगर अंजीर के फायदे बयान करना शुरू कर दिए तफसीरों में। अंजीर ये फायदा करती है, अंजीर खून साफ करती है, अंजीर ये बवासीर को फायदा है और उसको फायदा है। अमा फायदा है, अगर ये फायदा भी तुमने बयान किया तो हसन ने दीन में खून की कमी को पूरा किया, हसन ने उम्मत की बीमारी को दूर किया। असल जो है मानी और मकसद आले रसूल से पूछो ना। जैतून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब जैतून का फायदा क्या बयान करते हैं? ये सब हकीम और डॉक्टर बन गए, तफसीर करने बैठे बीओ में सो गए। कहते हैं जैतून का तेल से जो चिराग जलता है ना, उसमें धुआं नहीं होता। क्या? हाँ, हुसैन है ही ऐसा। 1400 साल हो गए, कोई उंगली नहीं रख सकता, इसमें कोई धुआं नहीं बता सकता। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन। तूर सीनीन से मुराद लिया तूर सीना, वो पहाड़, वो जबल जिस पर बेशुमार दरख्त हो फलों के, जो फलों से लदा हुआ हो, उस पहाड़ को इन लोगों ने लिखा तूर सीना।
ठीक है, ये जाहिरी तफसीर है। आले मोहम्मद ने क्या फरमाया, तोरे सीनीन से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। अब और रसूल करीम अलैहिस्सलाम को जब ताना दिया गया कि ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल नहीं रहेगी, इनकी औलाद नहीं है, जब तक ये है तो इनका दीन बाकी है। अल्लाह ने कहा इन्ना अअतैना कल कौसर, मैंने तुमको कसीरुन नस्ल किया, कसीरुन नस्ल किया। कयामत आ जाएगी, आपकी औलाद नहीं खत्म होगी। तो औलाद को भी फल कहते हैं, औलाद को भी फल कहते हैं। तो अब ये मतलब वो पहाड़ जो फलों से लदा हो। अब रसूल फरमाते हैं ऐ अली, अल्लाह ने मेरी नस्ल को आपकी पुश्त में रखा है, यानी नस्ल औलाद पैगंबर, ये औलाद फल है, वो फलों से जो लदा हुआ पहाड़ है वो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम है। वहादल बलदिल अमीन, वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम है। तो रसूल पे तो किसका झगड़ा ही नहीं है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। बलद यानी शहर, अमीन अमन वाला, जहाँ पे अमन में आ जाए उस शहर। तो रसूल कहते हैं ना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, इस शहर में आना हो अली के दरवाजे से आ जाओ तो अमन में आ जाओगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वह तीन कसम है इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कल मैंने बताया ये शहजादा 15 रमजान को जोहर और असर के दरमियान दुनिया में जलवागर हुआ। हम इमाम को पैदा होना, रसूल को पैदा होना नहीं मानते, क्योंकि जहाँ पैदाइश होती है वहाँ आलाइश होती है, और जहाँ ज़ुहूर होता है वहाँ नूर होता है। जहाँ ज़ुहूर वहाँ नूर। तो जब यह शहजादा जलवा घर हुआ उस वक्त तो वहां पर एक बीबी मौजूद थी। उस बीबी का नाम है अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा। हाँ, बहुत बड़े बुजुर्ग के निकाह में थी, मगर खिदमत किसकी करती थी? खातून जन्नत की। तो एक मर्तबा, अभी नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे, अस्मा बिन्त, और ये लिखा हुआ है तजरीद बुखारी में कि अस्मा बिन्त उमैस अपने शौहर के साथ रसूल के पास आई। सरकार ने कर फरमाया आप दोनों एक साथ, क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह, हम दोनों के दरमियान एक बहस चल रही है। ये कहते हैं मैं अफजल हूं, मैं कहती हूं मैं अफजल हूं, ये कहते हैं मैं अफजल हूं। तो मैंने इनसे कहा तुम अफजल कैसे हो? तो ये कहते हैं मैंने रसूल के साथ हिजरत की है, मैं रसूल के साथ मैंने हिजरत की है, इसलिए मैं अफजल हूं। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा मैं रसूल के घर में काम की हूं, मैं तो घर में गई हूं, मैं अफजल हूं। अब हम जैसे हो तो रसूल ने कहा कि तुम दोनों का फैसला यह है कि तुम दोनों में अस्मा अफजल है। अब इतने में तो मान लेना चाहिए ना। वला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका, रसूल को हाकिम मानो, जो फैसला कर दे बस बेचून और चरा मान लेना चाहिए। नबी करीम ने फैसला कर दिया अस्मा अफजल है, उठ के चले आते। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, क्योंकि रसूल का फैसला लग रहा था कि ये कैसा है। मैं ये नहीं कहता कि गलत समझ लेंगे, मगर उन्होंने कहा उनके शौहर ने कि या रसूलल्लाह कोई दलील क्या अस्मा अफजल है? अब सुनो ईमान की बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्मा इसलिए अफजल है कि अस्मा उस वक्त फातिमा की खिदमत में थी जब हसन दुनिया में जलवागर हुए थे। ये शैतान पीछे पड़ा है क्या? समझ में आई बात?
बात समझ में आ रही है? रसूल करीम ने फैसला किस मुनासबत है? हिजरत हिजरत आज सारी दुनिया के मौलवी इसमें लगे हैं, अफजल होने की दलील वही लाते, हिजरत की, साथ में रहे, गार में रहे, यार रहे, है ना। नबी करीम ने फैसला क्या किया? अस्मा अफजल है, क्योंकि वो सैयदा की खिदमत में थी जब शहजादे जमन इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हो रहे थे। ये रसूल का फैसला। तो मालूम हुआ अस्मा दाया बनी। अब सुने, अस्मा दाया हुई ना हसन की, तो अस्मा अफजल है। ये नबी का फैसला है। जो हसन की दाया से अफजल नहीं हो सकता, वो हसन के बाबा से कैसे अफजल होगा? हवाला भी बुखारी का है, तजरीद बुखारी। जो हसन की दाया से अफजल नहीं हो सकता, वो हसन के बाबा से कैसे अफजल हो सकता? ये दीन की, कलमे की शर्त है, इनको मानना बिल्कुल। कलमा पढ़ना जो है इनके बगैर कबूल ही नहीं है। इब्न अरबी अहले सुन्नत के आलिम है, उन्होंने हर इमाम के अलकाब के साथ सलाम भेजा है, लिखा अपने कलाम, सलावातुल्लाह व सलामुहु अला रसूलिही व अंबियाही व मलाइकतिही व हमलतिल अर्श। सलात हो, दुरूद हो, सलाम हो अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह के मलाइका पर, अल्लाह के रसूलों पर। और फिर क्या कहते हैं? वारस सलात वालसानी बिन शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह। और उस पर भी सलाम जो कलमे की दूसरी शर्त है, जो कलमे की दूसरी शर्त पर मेरा सलाम। मैं कहूंगा इब्ने अरबी, आपने ये कहां से तय किया कि कलमे की दूसरी शर्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है? तो आपको वाकया याद होगा कि जब 8वें इमाम इमाम रजा अलैहिस्सलाम मदीना से निशापुर पहुंचे, 80,000 का मजमा, 20,000 उलमा कलम दवात लिए इंतजार में खड़े हैं कि वजहुल्लाह कुछ कहेगा, हम लिख लेंगे। सवारी रुकी, सवारी पर अमारी, अमारी पर पर्दा, पर्दे में अल्लाह का पर्दा। सवारी पर अमारी, अमारी पर पर्दा, पर्दे में अल्लाह का पर्दा। एक जगह सवारी रुकी, पर्दा सरका। कैसे सरका? जैसे सबे मेराज सरका था। वजहुल्लाह ने अपनी जियारत कराई और कहा अना समय तो अनबी वह अभी, यानी मैंने सुना मेरे बाप से, उन्होंने उनके बाप से, उन्होंने उनके बाबा से, उन्होंने उनके बाबा से, उन्होंने रसूलुल्लाह से। इसको कहते हैं सिलसिलातुल ज़हब, जिसमें इधर उधर का कोई रावी ना हो, सब मोहम्मद हो, कहने वाला भी मोहम्मद, रावी भी मोहम्मद, बयान करने वाला भी मोहम्मद। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। लोगों ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत जाएगा। लिख लिया, पर्दा सरक गया। कुछ कदम सवारी चली, फिर आपने सवारी रोकी, फिर अपना दीदार कराया। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना मिन शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कलमा पढ़ने से ही जन्नत नहीं मिलेगी। कलमे की कुछ शर्त है, कलमे की शराइत है, उन शराइत में मैं एक शर्त हूं। कलमा पढ़ने वालों,
हो जिनके घर का कलमा है वो बयान फरमा रहे क्या कि मैं कलमे की शर्त हूं। तो हसन है कलमे की शर्त। हसन से पहले भी कोई कलमे की शर्त है, वो है अव्वल शर्त, शर्त अव्वल, वो है हसन के बाबा अमीर अल मोमिनीन। तो अव्वल शर्त, इसलिए इब्न अरबी कहते हैं वाला सानी मिन शुरूतल कलमे की दूसरी शर्त पहला मेरा सलाम, कलमे की तीसरी शर्त हुसैन, चौथी शर्त ज़ैनुल आबिदीन। यानी ये 14 को माने बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, तो रोजा नमाज कहां से कबूल होगा? ज़बानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा जब तक शर्तों से नहीं मानोगे। अरे नमाज तुम खड़े हो गए, पूरा कुरान नमाज में पढ़ डालो, वुजू बनाए ही नहीं, पूछो नमाज होगी? अच्छा चलो वुजू भी बना लिया, किबला रुक नहीं रहा, इधर खड़ा हो गया, कहा क्यों? कहा अल्लाह तो हर तरफ है ना। अरे अल्लाह सब तरफ है मगर वजहुल्लाह एक तरफ है, तो शर्त की तरफ मुंह कर, अल्लाह तो हर तरफ है। कलमे की जो पहली शर्त है वो जहां जलवा गर्व हुआ उस काबे की तरफ मुंह कर जब नमाज। तो ये सब शर्त अल्लाह ने रखी है, नमाज की शराइत है, बगैर शर्त के नमाज नहीं। तो ये अहले बैत जो है कलमे की शर्त है, अपने हर काम पर इनको तरजीह दो, कितना भी जरूरी काम हो, ऑफिस हो, नौकरी हो, काम हो, दुकान हो, अपनी जगह। आज हसन की शहादत का दिन है, सब छोड़ के हाजिर होना चाहिए, शर्त है कलमे की। हम मुसलमान ही नहीं रहेंगे अगर इनको नहीं माना तो। कलमा तो बहुत से पढ़ने वाले पढ़ गए, गए जहन्नम में, उससे क्या होता है? शर्त के साथ मानना। और फिरौन का जो जादूगर थे उन्होंने भी अधूरा कलमा नहीं पढ़ा था। जब फिरौन ने जादूगरों को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बुलाया और जादूगरों ने अपना जादू बताया, मैंने बता चुका एक मजलिस में भी, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असर डाल दिया, उसने सबको निगल लिया। तो जादूगरों को मालूम था कि ये जादू नहीं है, ये मोजिजा है, तो समझ गए कि ये नबी है। तो वो क्या कहते कि हम ईमान लाए मूसा व हारून के रब पर, मूसा और हारून के रब, खाली मूसा पे नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि बगैर शर्त के कलमा नहीं होता, बगैर वसी के कलमा पूरा नहीं होता, बगैर खलीफा के कलमा पूरा नहीं होता, तो दीन कहां से पूरा होगा? तो वो लोगों ने कलमा पढ़ा, मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाए। और मूसा और हारून की मिसाल अल्लाह ने कुरान में हमारे सरकार के बारे में दी। सूरह मुज़म्मिल 29वां पारा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, इन्ना अरसलनाका शाहिदन कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, बेशक हमने तुम्हारे दरमियान क्या भेजा? शाहिद, गवाह, हाजिर नाजिर, ऐसा भेजा। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसे फिरऔन की तरफ रसूल भेजा था। तो हमारे नबी की मिसाल किससे दी? मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे भेजा था। तो अब देखना पड़ेगा कि जनाब मूसा का वसी कौन? हारून। ये अलग बात है कि जनाब हारून का जनाब मूसा की जिंदगी में ही इंतकाल हो गया, तो उनका वसी कौन बने? जनाब शमौन। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी हमारे नबी से, तो हारून उम्मत कहा नबी ने किसको? मौलाए कायनात को, कि तुम मिस्ल हारून के हो। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कौन था? फिरौन था। वो फिरौन मूसा के मुकाबले में था। उस फिरौन को लोगों ने कहा कि मूसा तेरे मुकाबिल में है, तेरे खिलाफ है, इसको कत्ल करवा दे। तो उसने क्या कहा? नहीं,
कत्ल नहीं करूंगा, शहर बदर कर दूंगा। शहर नुक्ता समझो, वो फिरौन है, अपने आप को खुदा कहलवा रहा है, हाकिम है, पूरी हुकूमत है, मगर क्या कह रहा है? नहीं, कत्ल नहीं करूंगा, शहर बदर कर दूंगा। ये फैसला उस फिरौन ने क्यों किया? क्योंकि वो हलाली था। नहीं समझे? और क्लियर करूं, वो फैसला कत्ल का नहीं किया क्योंकि वो फिरौन था, काफिर था, खुदाई का दावा किया, सब कुछ था, मगर उसमें खूबी ये थी कि वो हलाली था, हरामी नहीं था। अब समझे ना? अब इस उम्मत का फिरौन कौन है? जब हमारा नबी मूसा के मिस्ल है तो मूसा के सामने एक फिरौन था, तो हमारे नबी के सामने फिरौन कौन है? नबी ने फरमाया, सलमान नदवी ने कह दिया, भड़क गए, ओहो सहाबा की तौहीद, सहाबा की अरे नबी ने कहा कि माविया फिरौन उम्मत है, इस उम्मत का फिरौन माविया है। तो उस उम्मत का फिरौन जो था उसने मूसा को कत्ल नहीं किया, कहा शहर बदर कर दूंगा क्योंकि हलाली था। इस उम्मत का फिरौन नस्ली हरामी था, क्योंकि जो अल्लाह के नुमाइंदे को कत्ल करे वो हलाली नहीं होता। और शाह मुहद्दिस देलवी का हवाला है सिर्रुल शहादत है कि हसन हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है, तो रसूल को कत्ल करने वाला मुसलमान का है। उससे बड़ा फिरौन कौन है? उससे बड़ा कमीना कौन है? उससे बड़ा खबीस कौन है? उससे बड़ा मलून कौन है? जो नबी को कत्ल किया, नहीं मानते अहले बैत को तो मत मानो, ये तो मानना पड़ेगा ना। शेर पढ़ दो मौलाना जामी का, सलवात पढ़ें। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आंच खूबा हमदारंदो तो तन्हादारी। जो जो नबी में खूबियां थी वो सारी खूबियां हमारे नबी में थी, मगर शहादत का जो मर्तबा है, जो फजीलत है, अल्लाह ने सिर्री और जहरी की वजह से नबी को शहादत का मर्तबा इन दो शहजादों के जरिए दिया कि ये दोनों शहजादों की शहादत रसूल की शहादत है। तो जो हसन का कातिल वो रसूल का कातिल, जो हुसैन का कातिल वो रसूल का कातिल। मत मानो हसन हुसैन को कातिल रसूल को तो मानो। क्या ये कातिल है? कैसा कलमा पढ़ते हो, कैसी अजान दे रहे हो, किसमें नमाज, किसकी नमाज में गवाही दे रहे हो कि मैं कहता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जो रसूल का कातिल है उससे बड़ा कमीना कौन हो सकता है? उसके लिए तुम हमसे लड़ रहे हो। हमसे मत लड़ो, अल्लाह से लड़ो, अल्लाह से लड़ो। अल्लाह ने उसको सजरा खबीसा कहा, अल्लाह ने उसको मलून कहा, अल्लाह ने उसको मलून कहा, अल्लाह ने उसको कमीना कहा, अल्लाह ने उसको जनीम हरामी कहा। ये कुरान समझते नहीं, ऐसे ही पढ़ते हैं तोते की तरह। जिस दिन कुरान समझ में आएगा तो बोलेंगे ये भी शियों का है। समझे? अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे लोगों को इतना बुरा भला अल्लाह कह रहा है, तो ये अपने हमारे बचाने के चक्कर में अपना ईमान गवा बैठे। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्ल कहा, तो अब हम तो मुकाबला करेंगे। उस मूसा के मुकाबले में कौन था? वो फिरौन था। इस मूसा मिस्ल मूसा जनाब मोहम्मद मुस्तफा के मुकाबले में कौन फिरौन है? यह है। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम
तूर पे गए कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए, फिर अल्लाह ने 10 दिन बढ़ाए, वो जो सब बात। तो अपनी उम्मत में जानासीन किसको बनाया? हारून को बनाया, है ना। अपनी जिंदगी की बात है कि जनाब मूसा जा रहे हैं तो हारून उम्मत को हारून देख जा रहे हैं कि ये मेरा जानासीन है, इसकी इत्तेबा करना। अब उसी का देखिए मदीने में कि रसूल गज़वा तबूक के लिए जा रहे हैं, ये भी 1 महीने के लिए। अब उम्मत में खलीफा जानासीन किसको छोड़ के जा रहे हैं मदीने में? फिर झगड़ा काहे का है? नबी ने बनाया नहीं, नबी ने बताया नहीं। तुम्हें नबी बार बार बता रहे, उठा के बता रहे, छोड़ के जाके बता रहे कि देखो मैं जा रहा हूं, तो ये कौन रहेगा बीच में? अब फिर गौर करो, मूसा गए, हारून अलैहिस्सलाम है उम्मत में, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उम्मत ने क्या किया? क्या किया? हारून को छोड़ा, गौशाला परस्ती शुरू कर दी, गाय की पूजा शुरू कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, हारून पे बरहम हो गए। ये क्या हुआ? जनाब हारून ने बताया तो मैंने बहुत समझाया, सब किया, मगर ये तो समझ में आ कि मूसा गए, हारून की मौजूदगी में गौशाला परस्ती शुरू हो गई, यानी उम्मत ने उस वक्त के जानासीन को छोड़ दिया, इत्तेबा नहीं की तो गुमराह हुए। अब इस नबी क्या हो, मूसा का मिस्र हमारे नबी है, अब ये जा रहे हैं गज़वा तबूक के लिए। अब कौन है यहाँ पे? अब इसलिए हारून मौला कायनात है, नबी गए। अब मुनाफिक कोई अलग सब्जी का नाम नहीं है। सहाबा में जो रसूल आले रसूल के मुखालिफ हो उन्हीं को मुनाफिक कहा जाता है। सहाबी वो भी हैं मगर मुनाफिक सहाबी हैं। अब जो है रसूल चले गए, अब ये मुनाफिक सहाबियों ने क्या किया? एक मस्जिद बनाई, वहां पर गाय बनाई थी, वहां पर मूसा की कौम ने गौशाला परस्ती की थी, यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं शुरू की। किया क्या? मस्जिद नबी के मुकाबले में एक मस्जिद बना ली। क्यों? क्योंकि यहाँ अली नमाज पढ़ा रहे ना, अली को छोड़ा, इनके पीछे नहीं, अली की दुश्मनी में मस्जिद ज़रार बनी। अल्लाह ने उसको क्या? मस्जिद ज़रार है, ये अजियत देने वाली मस्जिद है। जब रसूल लौटे, अब वो मुनाफिक सहाबी जो हैं, मुनाफिकीन सहाबी जो थे, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने यहाँ मस्जिद बनाई है। झूठ तो मुनाफिक के लब पे रहता है। ये इसलिए कि यहाँ जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए यहाँ पे तो आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दें ताकि इसको बरकत फजीलत हासिल हो जाए। जैसे इन लोगों ने ये मशवरा लाया, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। ए मेरे हबीब, इसमें खड़े भी मत होना। नमाज पढ़ाना दूर, इसमें खड़े भी मत होना। ये कहेंगे यहाँ कदम रसूल आया है, इसमें खड़े भी मत होना, बल्कि इसको तोड़वा दो, इसको जला दो। कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ने कहा इसको तोड़वाओ और इसको जला भी दो, यानी इसका नामो निशान भी मिट जाए। क्या समझे? बनी तो थी मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, मगर अगर अली की दुश्मनी में बनी है तो अल्लाह को अपना घर भी मंजूर नहीं। अल्लाह ने कहा इसको तोड़वाओ, इसको जलाओ। अब समझे, जब अल्लाह अपना घर तोड़वा देता है, जलवा देता है, तो जो अली का दुश्मन है उसको भी कब्र में तोड़ा जाएगा, जहन्नम में जलाया जाएगा। सलात पर मोहम्मद। वत्तीन, कसम है हसन मुज्तबा की,
इतनी फजीलतें खुद अल्लाह ने बयान की, रसूल करीम ने बयान की, कांधे पे उठा उठा के बताया, गोद में बिठा के बताया, मिंबर पे साथ में लेके बिठाया। अब भी अंधे थे कि इनकी अजमत क्या है, पहचानते इनको, मगर उस शहंशाह को जिसने दुनियादारों को दुनिया दे दी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कोई डर कर, कोई दब कर सुलह नहीं की थी। इमाम हसन की जंग जमल, सिफीन में भी आप थे, जमल में भी कमांडर थे। मोहम्मद हनफिया मौला अली के बेटे हैं। मौला अली ने कहा मोहम्मद जाओ, मैदान में जाओ, और जाना अपने कदम पहाड़ की तरह जमा देना, अपने दांतों को दांतों पे जमा देना, और अपनी नजर पहली सब पे मत रखना। दुश्मन के अंदर जब जाना तो आखिरी सब पे नजर हो, यानी ना यहां से मैं शुरू करूंगा तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा। आखिर ऐसे ये तरबियत दे रहे हैं मौलाए कायनात मैदान में जाने की। मगर जैसे ही मोहम्मद हनफिया चले, तीरों की बारिश शुरू हुई, मोहम्मद का कदम रुके, फिर आगे बढ़े, फिर तीरों की बारिश शुरू हुई, फिर मोहम्मद हनफिया के कदम रुके। जब ये मंजर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने देखा, फौरन तलवार उठाई, मैदान में बढ़े, और मोहम्मद हनफिया को कहा, इशारा किया तुम वापस जाओ। अब हसन जब चले हैं तो लश्कर भागने लगा, आखिरी सब तक जाके, और ऊंट के पांव काट दिए। जमल पे जो बैठ के आई थी ना, उस जमल के पांव काट के वापस आए। अली ने शाबाशी दी। मोहम्मद हनफिया थोड़ा शर्मिंदा थे कि मैं गया नहीं, मैं लड़ा नहीं। अली ने सीने से लगाया, कोई बात नहीं बेटा, ये जो है ना मसला क्या है कि तुम मेरे बेटे हो, हसन मोहम्मद का बेटा है। हसन मोहम्मद का बेटा है, ये तसल्ली दे रहे हैं। ये बहादुरी है इमाम हसन मुज्तबा की, सिफीन में भी। बल्कि बस मैं उनकी बहादुरी बताऊं कि मौला अब्बास के उस्ताद का नाम हसन है। अब्बास को जंग करना जिसने सिखाई है वो हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। तो कुछ डर के दब के सुलह नहीं की। ये जो लश्कर इनके साथ था और सामने जो लश्कर था, सामने वाले माविया के लश्कर में अमर आस ने जब इनका लश्कर देखा तो माविया हसन वो लश्कर लेके आए हैं कि अगर जंग हो गई तो हम में एक भी नहीं बचेगा, हम में एक भी नहीं बचेगा। फौरन माविया ने कहा फिर क्या किया जाए, कहा सुलह कर लो। तो सुलह की पेशकश हारने वाले की तरफ से होती है। हसन ने सुलह की तो सुलह डर के नहीं की, ये उल्टा मौलवी मतलब बताता है। इमाम हसन ने सुलह नहीं की है, इनसे सुलह करवाई गई है। हुसैन ने जंग नहीं की है, इनसे जंग की गई है। तो सुलह में यह भी फतह की निशानी है कि मैं कल बताया कि इमाम हसन के बारे में, जब जैसे ही इमाम हसन पैदा हुए रसूल गोद में लेके क्या फरमाते हैं, मेरा ये बेटा सैयद है, अब मेरा ये बेटा मुसलमान के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा, यानी लड़ने वाले तो ये होंगे। मगर ये हसन साथ में आए थे तो कहा सुलह की शर्तें आप लिखे, सादा कागज दे दिया। इमाम हसन ने जो जो सुलह है कि शराइत है लिख के दी कि आज से माविया शरीयत पर अमल करेगा। मतलब इसके पहले शरीयत पे अमल नहीं था, जो शरीयत पे अमल नहीं करे वो साहबी कैसा। एक एक शर्त को पढ़ो और गौर करो, आज से मिंबरों पर मेरे बाबा अली को गालियां नहीं दी जाएगी। यानी ये हसन ने शर्त लिखवा के मनवा लिया पूरी उम्मत से कि माविया ऐसा करता था। नहीं तो आज का बहुत से पीर और मौलवी है ना, ऐसा कैसे हो सकता, ये जुमले बने इनके। सैयदा दरबार में कैसे जा सकती है, मिंबर पे कैसे गाली दी जा सकती है। हाँ मैं हरामी बोलूं तो समझ में आता है,
कि मौलाना मिंबर पे गाली दे रहे हैं। अरे अल्लाह कुरान में दे रहा है तो मैं दे रहा हूं, मगर जिसको देना चाहिए उसको। यहां मसला ये था कि वो मिंबर पे बैठ कर रसूल को गालियां दे रहा है, तो शर्त लिखाई। तमाम शर्तों में सबसे अहम शर्त यही है, मगर एक शर्त पे भी उसने अमल नहीं किया। अब उसको डर यह था कि आखिरी शर्त जो थी कि तेरे मरने के बाद खिलाफत, ये जो मैं दे रहा हूं दुनिया की हुकूमत, ये मेरे पास वापस आएगी। उसके दिल में आया कि मैं अपने बेटे को बनाना चाहता हूं, अगर हसन जिंदा रहे तो ये लौटाना पड़ेगी शर्त के मुताबिक। इसलिए उसने प्लान बनाया को हसन को रास्ते से हटाओ। 7 मरतबा, किसी में 9 मरतबा है कि उसने जहर भेजा, जहर भेजा। आखिरी जहर जो था वो हीरे की कनी है, जो सिर्फ वो चाट ले तो आदमी मर जाए, वो पिलाया गया। और वो भी उस वक्त जिस दिन आप रोजे से थे। जहर किसने दिया? जौदा बिन्त अस। इसका सजरा बताऊंगा कभी, यह कौन थी। जहर पीने के बाद आपकी जो हालत हुई है वो बयान से बाहर है। आपका जिस्म मुबारक, जिस्म नूरानी सब्ज हो गया, हरा पड़ गया, और कहे होना शुरू हो गई, उल्टियां शुरू हुई। जब उल्टियां शुरू हुई ना, तो उसमें जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरना शुरू हुए। उस वक्त मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने 3 साढ़े 3 साल शहजादे जनाब कासिम को बुलाया और उनकी माँ उम्मे फरवा को बुलाया। उम्मे फरवा, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे कासिम को लाओ। कासिम आए तो कासिम के कहा कि जल्दी से जाओ और मेरी बहन जैनब को बुला लाओ। मगर इतना छोटा बच्चा जाके कहता क्या कहता, आपने हालत ऐसी बना दी कि गिरेबान चाक कर दिया। गिरेबान अगर चाक हो तो समझ जाना चाहिए कि ये यतीम है। जनाब कासिम शहजादी जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे पहुंचे, सलाम किया। जनाब फिजा ने कहा, शहजादी, शहजादे हसन आया है, इमाम की खबर लेके आया है। जैसे ही शहजादी की नजर जनाब कासिम पर पड़ी तो हुलिया देखकर बच्चा क्या कहता है, समझ गई कि मेरे भाई का मामला खराब है। जल्दी से उम्मे कुलसुम से कहा, उम्मे कुलसुम मेरा बुर्का देना, आप ये बुर्का पहनो, जल्दी चलो भैया के पास। जैसे ही आए तो जनाब इमाम हसन ने अपने चेहरे पे हाथ रख लिया, क्योंकि जिगर के टुकड़े गिर रहे थे। आप समझ रहे हैं कि मेरी बहन मेरी ये हालत नहीं देख सकती, मगर कितना छुपाते, जिगर के टुकड़े 10 समय गिरते जा रहे, 72 टुकड़े हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है, उनकी आंखों से आंसू रवा है। जैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम रो रही है, पूरा घर रो रहा है, मदीना गमगीन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, भैया बताओ आपका कातिल किसने जहर दिया? कहा मैं सब जानता हूं। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक तावीज लिखा, तावीज लिखकर अपने बेटे कासिम के बाजू पर बांध दिया। उम्मे फरवा से कहा, उम्मे फरवा याद रखना, जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये तावीज उतार के देख लेना। इसीलिए करबला में आशूर मुहर्रम को जब कासिम को इजाजत नहीं मिल रही थी तो जनाब उम्मे फरवा ने वो तावीज खोला था। वो तावीज तावीज नहीं बल्कि एक खत था, एक भाई का खत, एक भाई के नाम। उसमें लिखा था, ए मेरे भाई हुसैन, मैं करबला में नहीं रहूंगा, मैं रहता मैं खुद को कुर्बान करता आप पे, मगर मेरी तरफ से मैं इस बेटे को भेज रहा हूं, इस कासिम की कुर्बानी को कबूल करना। ये सारी वसीयतें करते करते एक वसीयत इमाम अलैहिस्सलाम ने की कि हुसैन
मेरी लाश को नाना के पहलू में दफन करना। हर एक की ख्वाहिश होती है कि अपने माँ बाप के बाजू में दफन किया जाए। शहादत हो गई, जनाजा तैयार हुआ, जनाजा लेके चले कि नाना के पहलू में दफन करें। हुकूमत और हुकूमत बनाने वाले ये सब सामने तीर और तलवार लेके खड़े हो गए और तीर चलाने लगे। शर्म नहीं आई। किसको तीर मार रहे हैं? जिसको रसूल ने कहा ये मेरा बेटा है। जनाजे पर ही तीर नहीं, जनाजा हमारे यहाँ छतरी के साथ होता है। वहां मर्दों के जनाजे पे छतरी नहीं होती, खुला होता है। जो तीर चला तो इमाम हसन इस्लाम के जिस्म में पेवस्त होता गया। उस वक्त जंग करना चाहे तो हुसैन तो जब ही कर सकते थे, मगर नहीं। दोनों शहजादों का काम है रसूल के मिशन को आगे बढ़ाना, यानी दीन बचाना। हमारे साथ जो भी मुसीबतें आए सब्र किया, जनाजा वापस लाए। शहजादी ने देखा, देखते ही रोने लगी कि कोई तो जनाजा कभी नहीं आया वापस, ये जनाजा वापस आया है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा कहती है भैया हसन, ये कफन सुर्ख हो गया, आप तो सब्ज कबा है ना। हुसैन ने कहा बहन तुम शरीकतुल हुसैन हो ना, एक तीर मैं निकालता हूं एक आप निकालो, एक मैं निकालता हूं एक आप निकालो। इस तरीके से जिसमें मुकद्दस से तीर निकाले गए, दूसरा कफन दिया गया और जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस शहजादे की शहादत रसूल की शहादत है। और कमाल तो यह है कि जिस दिन रसूल शहीद हुए 28 सफर, वही तारीख हसन मुत्तबा की भी है। परवरदिगार आलम किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला और मजलूम इमाम हसन मुत्तबा के। हमको गम हो तो अहले बैत का गम हो, दुनिया का कोई गम खुदा ना दे। परवरदिगार आलम हमारे नासुओं को रुमाल सैयदा में जगह अता फरमाए। अब ताज़िया शरीफ निकलेगा और आप जुलूस में शरीक हो और अल्लाह की नेमतों बरकतों से माला माल हो। अल्लाह तबारक ताला अपने हुज्जत का जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।